में 4 धाम दिखाया। 4 धाम। हाँ। भगवान को तपस्या में दिखाया और रामेश्वरम में स्नान करने को दिखाया। पुरी में जगन्नाथ को भोजन करने को दिखाया। विश्राम करने को दिखाया। जो द्वारिका है उसका नाम ही है द्वारिका। क्या? द्वारिका। अरिका माने 2 खंड, एक भारत खंड और दूसरा विदेशी खंड। 2 खंड हो जाते हैं। भारत में क्रिश्चियंस ने राज्य किया। जब राज्य किया तो भारतवासी अशांत हो गए। और जब क्रिश्चियंस बाहर चले गए तो भारतवासियों को थोड़े समय के लिए जैसे चैन आ गया। लेकिन वो क्या करके गए है? द्वारिका करके गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करके गए। तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। जो चंद्रवंशी कृष्ण वाली आत्मा है वो 2 टुकड़े कर देती है, देशी और विदेशी। और उसका गायन भी द्वापर में होता है। नहीं तो वास्तव में कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आता है। तब उनको चैन आता है। तो चैन की बंसी बजाते हुए आनंद में द्वारिका में दिखाया हुआ है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। दो खंडे से आनंद होता है। अरे उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। किसकी? क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस और कृष्ण की राशि बाबा ने मिलाई है। ये मिलाने का कारण क्या है? दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया है और जगन्नाथपुरी में भोग दिखाया जाता है। और भोग किस चीज का लगाया जाता है? चावल का भोग लगाते हैं। तो भगवान आता ही है। सारी दुनिया में जो देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है उन छिलकों को उतार देगा और आत्माओं को घर में ले जाएगा। खूब पका पका के खाएगा। सीता माता है, उनका ऊपर तो कोई भी अपवित्रता का उल्लेख नहीं है। सीता माता के ऊपर, सीता माता के ऊपर अपवित्रता का लेप छेप नहीं होता है, या राधा के ऊपर लेप छेप नहीं होता है। दो शक्तियां हैं, कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। कौन लेप छेप में आती है और कौन लेप छेप में नहीं आती है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, लेकिन ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। माने राधा एक ही होती है।
उसको पार्वती कहा गया है, जो शंकर को भी पार लगाने वाली है। नहीं तो वो महाराज भी पार नहीं पाएंगे, लंगड़े के लंगड़े ही रहेंगे। राधा के लिए जो महत्व है प्योरिटी का, वो प्योरिटी का महत्व और किसी को नहीं दिया जा सकता। और मुरली में बोला है राम सीता क्या हो गए, फेल हो गई। राधा के लिए नहीं बोला। लेकिन बाबा सीता वाली आत्मा ही तो संगम की राधा का पाठ बजाते हैं। राम के साथ जो सीता है, तुम सब सीताएं हो, सबके लिए बोला है। तो जब तुम सब सीताएं हो तो उसमें अव्वल नंबर सीता कौन है और द्वयम नंबर सीता कौन है? कहेंगे अव्वल नंबर सीता रामायण में उसे दिखाया है जिसके लिए बोला है कि मैं कांटों के जंगल में जा रहा हूँ दुख की दुनिया में, रावण का विनाश करने के लिए। तब तक तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में निवास करो और मैं रावण का विनाश करता हूँ। और द्वयम नंबर सीता की मूर्ति बना करके उसमें चैतन्य आत्मा को स्थापित कर दिया। तो 2 नंबर की सीता है जिसको रावण उठा ले जाता है। विदेशी उठा ले जाते हैं, विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है। राधा कंसी जरासिंधी के प्रभाव में नहीं आती है। और बाबा अंतर्वाहक का और आह्वान और संकल्प, ये वो जो विश्व किशोर दादा हम जब सेवा में थे 85 में, तो मैंने हम सेवा के लिए हमको बताया, तो हमारा संकल्प टचिंग हुआ, तो जा करके वहाँ सेवा, तो हमको बताते हैं कि आप आ गया, हमारा संकल्प मैंने जो ये किया है आप पहुँच गया। तो इसको क्या कहेंगे? कहाँ पहुँच गया? मैंने मधुबन में, मैंने हम सेवाधारी थे वहाँ माउंट आबू में। माउंट आबू में, हाँ हाँ, उसमें हम सेवा में थे। 80 में हम ज्ञान में बेसिक में थे। हाँ, ज्ञान में आया था। हाँ तो सेवा में वहाँ बुलाया विश्व किशोर दादा, हाँ कि हाँ आपको हम बुलाया। विश्व किशोर दादा ने बुलाया? हाँ, विश्व उस ना 80 में विश्व किशोर दादा ना, वो जो सेवा के लिए जो जिनके ऊपर आनंद किशोर दादा, आनंद किशोर भाई, हाँ, वो बताया जो हाँ आप सेवा के लिए हम बुलाया था, तो आप तो हमारा संकल्प आपको, इसको आह्वान कहेंगे ना संकल्प कहेंगे ना, माने जो आप जो बताए जो। अब उनने आपका हाँ मुंह पे मक्खन लगाने के लिए बोल दिया। अच्छा, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बोल देते हैं, यह सच्ची बात बोली, ये तो एक अलग बात है। अलग, लेकिन संकल्प से भी किसी का आह्वान किया जा सकता है। जो बाप दादा ने बोला है कि विजय माला का आह्वान कर। बाबा नहीं हुआ ना है। रामेश्वरम रामेश्वरम में जो स्नान दिखाया गया है, वो रामेश्वरम भारत का दक्षिणी हिस्सा है। एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत भारत का असली वो हिस्सा है कि जब संपूर्ण विनाश होगा तो भी बचा रहेगा। और दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में समा जाएगा। उसी तरह जैसे विदेश के देश समा जाते हैं, तो
दक्षिण भारत हुआ विदेशियों की भूमि। उस हिसाब से ज्यादा विचार कहाँ फैलता है, विदेश में या भारत में? विदेश में। इसलिए उनको स्नान करते दिखाया गया। ज्यादा ज्ञान स्नान किसको करना पड़े? जो ज्यादा पतित बन गया। और का अर्थ क्या बात?